Now let us discuss about the concept of damped harmonic oscillator. तो damped harmonic oscillator एक्चुअली होता क्या है? तो इसमें जैसे तीन वर्ड दिए हैं, damped harmonic oscillator. तो oscillator मतलब क्या? oscillator मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें oscillations हो रहा हो, जिसमें oscillations हो रहा हो. हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? तो हार्मोनिक भी ऑसिलेशन को ही शो करता है. मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बॉडी ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है. उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे लेसन के शुरू में ही मैंने आपको स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर ही था. उसके बाद में सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल दिया था, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर ही था. तो जब भी कोई बॉडी ऑसिलेशन परफॉर्म करता है तो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है. नाउ our topic is damped harmonic oscillator. So what is damped? damped क्या होता है? तो यहां damped का मतलब होगा डिक्रीज. damped का मतलब होता है डिक्रीज. अनडैम्प्ड का मतलब होता है कंटिन्यूअसली चलना, मतलब वैल्यू कम नहीं होगा. कोई भी वैल्यू होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कम नहीं होगा. लेकिन डैम्प्ड मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी में कमी आएगी. तो हम जहां ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं तो ऑसिलेशन में किसकी कमी आएगी, क्या डैम्प्ड होगा? तो यहां पर हम लोग जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड. सो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? तो जैसे मैंने आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाया था, तो सिंपल पेंडुलम का डायग्राम हमने ऐसा बनाया था. दिस इज द रिजिड सपोर्ट. ये रिजिड सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग हो गया और ये बॉडी हो गया. इस बॉडी को हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाएंगे. एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाने के बाद यहां से छोड़ेंगे तो ये मीन पोजीशन पर आएगा और उसके बाद में फिर इधर लेफ्ट साइड में आएगा. तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और ये मीन पोजीशन है. तो इस पाथ के अलोंग में ये ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया. मतलब ये सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया. तो डैम्प्ड क्या होगा? तो देखो, दिस इज मीन पोजीशन एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन. इन दोनों के बीच में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन होता है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड. तो मीन पोजीशन से बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, अब एक्सट्रीम के आगे तो बढ़ेगा नहीं वो, इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन जो है उसका लास्ट पोजीशन है जिसके आगे बॉडी जाने वाला है ही नहीं. इसका मतलब यहां तक बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो चुका है. उसी प्रकार से लेफ्ट साइड में भी है, नो नीड टू डिस्कस. तो हम यहाँ पर राइट साइड की बात कर रहे हैं, तो मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर चुका होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर एम्पलीट्यूड कहते हैं. जब हम इस सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेशन के लिए छोड़ देते हैं, ऑसिलेट करने के बाद में उसको छोड़ देते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मतलब टाइम इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होता है. मतलब बॉडी अभी यहां तक जा रहा था, थोड़ी देर के बाद देखोगे तो बॉडी यहां तक ही जाएगा, उसके बाद में देखोगे तो बॉडी यहां तक ही जाएगा, उसके बाद में थोड़ी देर का देखोगे तो बॉडी यहीं पर रुक जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? पहले यहां तक जा रहा था, एम्पलीट्यूड इतना था, बाद में यहां तक जा रहा था, एम्पलीट्यूड इतना ही था, बाद में यहां तक जा रहा था, एम्पलीट्यूड इतना ही था,
पहले एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा था, अब एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया, फिर एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर एम्पलीट्यूड जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑन इंक्रीजिंग टाइम। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे इस हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, और इसी को हम लोग यहां पर कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने वाले हैं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके बाद में ये भी दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से टाइम बढ़ते जाएगा और उसके साथ में एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, वो हम इक्वेशन के सहारे बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेन ये था कि हमको डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है वो समझना था। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड कम होगा। जैसे आपको एक एक्टिविटी बता देता हूं, हम एक सिंपल पेंडुलम ले रहे हैं, ये सिंपल पेंडुलम लिया हमने, ठीक है, ये उसका मेन पोजीशन हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, ये रिजिड सपोर्ट हो गया, जो ऑलरेडी हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके थे। हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये इतना, ये एम्पलीट्यूड हो गया। क्या हमेशा एम्पलीट्यूड ऐसा ही रहेगा? तो चलो देख लेते हैं। यहां पर लेकर गए और छोड़ दिया। अब आप थोड़ी देर के बाद में देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां से कुछ नहीं कर रहा हूं, बस रेस्ट कंडीशन पर है वो पॉइंट। थोड़ी देर के बाद में देखो, आपको पता चलेगा कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, और कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि ये बॉल एक जगह पर रुक जाएगा। मतलब क्या हुआ? पहले यहां तक जा रहा था, थोड़ी देर के बाद देखा तो यहां तक ही जा रहा है, थोड़ी देर के बाद देखा तो यहां तक ही जा रहा है, और अब देख रहे हैं हम लोग कि यहीं पर रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया थोड़ी देर के बाद। इसका मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो सिंपल पेंडुलम इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। नाउ वी कैन शो दिस डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑन इंक्रीजिंग टाइम ग्राफिकली। ग्राफिकली बताते हैं। कैसा बताएंगे ग्राफिकली? तो देखो, एक ऐसा लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, ये जीरो डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट हो गया। यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन में। इतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओ, उसको माइनस से डिनोट करो। प्लस है माइनस है क्या है? सिर्फ साइन कन्वेंशन है। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस ए लेते हैं, राइट साइड में है, x इज इक्वल टू माइनस ए लेते हैं, लेफ्ट साइड में है। एम्पलीट्यूड ए ही है, सिर्फ साइन कन्वेंशन यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। तो जैसे लेफ्ट साइड में निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, वैसा ही अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में निगेटिव, बस ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट प्लस है माइनस है, मेन पोजीशन जीरो डिस्प्लेसमेंट। टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये बताने वाला स्ट्रेट लाइन ये है, टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब टाइम इस जगह पर कम है, आगे बढ़ते जाओगे टाइम बढ़ते जाएगा, मतलब यहां पर टाइम बहुत ज्यादा है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, टाइम बढ़ते जा रहा है, एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा। यहां पर देखो, टाइम जब कम था एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है, एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है। यहां पर आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो ग्राफ आपको कर्व मिल रहा है।
इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आप डॉटेड लाइन अगर देखोगे, ये वाला, तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा। मतलब जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, मतलब टाइम इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा। और जब मैं यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको दिखा रहा हूँ, तो उस वक्त ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कॉर बन रहा है। कॉर मतलब ये वाला, ये वाला, ये डॉटेड लाइन, ये वाला। स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, कॉर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये कम होते जा रहा है। मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखो कम हो रहा है, फिर आगे देखोगे तो एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो रहा है। सो ऑन इंक्रीजिंग टाइम एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which shows time increases, amplitude decreases, and such type of system is called as damped harmonic oscillator। तो ये होता है damped harmonic oscillator। अब इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, और इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो हमको बताएगा कि टाइम इंक्रीज होने पर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। और वो भी कैसे होता है, तो यहाँ पर देखो आपको ऐसा एक कर्व मिल रहा है, जैसे मैंने ये बनाया, ये जीरो हो गया, ये प्लस ए हो गया, और यहाँ पर देखोगे तो माइनस ए हो गया। यहाँ पर हमने एक्स दिखाया था, ये स्ट्रेट लाइन बनाया था जो कि टाइम को दिखा रहा था। अब मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड का नहीं दिखाता, ये ऐसा बन रहा था, ये ऐसा बन रहा था। इसका मतलब क्या है, ये कर्व बन गया है, ये कर्व बन गया। मतलब आपका ग्राफ जो है वो कर्व है, और कर्व वाला जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहलाता है। इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन अगर बनता है तो वो लीनियर कहलाता है, और अगर ऐसा कभी बनता है, ऐसा कर्व अगर बनता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो ग्राफ मिला वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिला। तो हम ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जहां पर एक्सपोनेंशियल टर्म भी आएगा जो इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ को दिखाएगा। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। थैंक यू।